उससे हाय हेलो कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनय सवाल पूछता है और विनीता जवाब देती है, जिस पर फिर विनीता सवाल पूछती है जिस पर विनय को जवाब देना होता है। और विनीता उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि इतने समय में तुम्हें कैसी लगी मैं। जिस पर विनय कहता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। विनीता कहती है कि ऑनेस्ट जवाब देना, झूठ मत कहना। विनीता की आंखों में आंखें डालता है विनय, उसके शोल्डर को पकड़ते हुए, और कहता है देखो मेरी आंखों में, और मैं ऑनेस्टली जवाब देता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ तुमने सफ़र किया, लेकिन तुम कभी हार नहीं मानी, तुम हमेशा पॉजिटिव रही। तुम ज़िंदगी को के मुश्किलों में खुद को उलझाए नहीं रखा। तुमने स्माइल किया और ज़िंदगी की सारी परेशानियों को हल करना शुरू किया। तुम काफ़ी अच्छी इंसान हो, शायद इतना अच्छा तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी बनकर आओगी। तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत बोरिंग थी। मेरा रोज़ का सेम रूटीन होता था, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, खाना खाओ, खाना बनाओ और रात में एक शानदार म्यूज़िक। वैसे तो ये नॉर्मल था मेरे लिए और अच्छा भी था, क्योंकि मेरे लिए म्यूज़िक बहुत अच्छा था। म्यूज़िक मेरी दुनिया बन गई थी। अपने काम के अलावा मुझे म्यूज़िक को टाइम देना ज़्यादा पसंद था, इसलिए मेरे लिए लाइफ में बस यही एक चीज़ थी, मज़ेदार। और मैं इसके साथ लाइफ में बहुत खुश था। पर तुम आई। तुम थोड़ी मस्ती, मजाक, तंग करने वाली, कभी कभार थोड़ा इरिटेट होता था जब तुम काम के वक्त मुझे खास करके किचन में खाना बनाते वक्त डिस्टर्ब करती थी, जब तुम गाने बदल देती थी, जब मैं शानदार सा गाना बजाते हुए अपना खाना बना रहा होता था तो तुम हमेशा आकर के गाने बदल देती थी। मुझे ये थोड़ा इरिटेटिंग लगता था, लेकिन तुम्हारे चॉइसेस भी बहुत अच्छे थे। तुम जो भी गाना बजाती थी, थोड़ी देर बाद मैं उसे एंजॉय करने लगता था। मुझे अच्छा लगता था। शायद मैं बहुत बोरिंग सॉन्ग सुनता था, लेकिन तुमने मेरे गाने के चॉइस से लेकर मेरे खाने के टेस्ट तक को चेंज कर दिया। तुमने मेरे जैसे फास्ट फूड ये इंसान को हेल्दी फूड ही बना दिया। मैं कभी हेल्दी खाने खाने के बारे में इतना नहीं सोचता था और किसी चीज़ को लेके इतना काउंट भी नहीं करता था, पर तुमने मेरी लाइफ में आकर मुझे हेल्दीएस्ट इंसान बनाया। तुम मेरे साथ रही, तुमने मुझे हिम्मत दी, मुझे पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी जीना सिखाया, हेल्थ के इस बारे में बताया। तुमने मुझे हमेशा हंसाया जब भी मैं उदास था। तुमने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि मेरी फैमिली इश्यूज़ में भी तुमने मेरी मदद की। जहाँ कोई लड़की अपने होने वाले पति के फैमिली इशू में शादी से पहले तो कुछ नहीं कहती, यहाँ तक कि शादी के बाद भी कुछ नहीं कहती, पर तुमने मुझे और मेरी फैमिली को अपना माना और उनकी मदद की। मेरे मम्मी पापा की प्रॉब्लम को समझा, मेरी माँ को ट्रिप पे भेजा, मेरी माँ की लाइफ को चेंज किया, उन्हें उनके लिए जीना सिखाया। एक बच्चे के लिए उसकी माँ कितनी इम्पोर्टेंट है ये तुम अच्छे से जानती हो, ये मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन तुमने मेरी माँ को अपनी माँ बनाया और तुमने उनकी खुशी को आगे रखा। शायद मैं इस ज़िंदगी में इतना खुश कभी नहीं होता अगर तुम ना होती। हाँ, तुम थोड़ा परेशान करती हो, पर मुझे अच्छा लगता है। मेरी बोरिंग सी ज़िंदगी में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है जब वक्त बेवक्त तुम मेरा ख्याल रखती हो। जब मैं परेशान, दुखी या बीमार पड़ता हूँ, तुम टाइम टू टाइम मेरे लिए एक सरप्राइज़ की तरह आती हो और वक्त बेवक्त मेरे कहे हुए हर शब्द को दोहराते हुए मेरा मजाक बनाती हो। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा मुझे इस तरह तंग करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी और सुकून का एहसास कराता है। मैंने शहरें बदली हैं, देश बदले हैं,
लेकिन कभी भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, किसी भी इंसान के साथ नहीं। मैं अब तक बहुतों के साथ रहा हूँ, मतलब बुरा मत मानना, पर मैं लड़कों के साथ रहा हूँ, लड़कियों के साथ नहीं। लेकिन मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ। तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है। जब मुझे एक दोस्त की ज़रूरत होती है तो तुम दोस्त बनकर मेरे साथ रहती हो। जब मुझे किसी दुश्मन की ज़रूरत होती है तो तुम मेरे लिए मेरी दुश्मन भी बन जाती हो। जब मुझे किसी की बात सुनने में इच्छा नहीं होती है तब भी तुम मेरी बातों को सुनना पसंद करती हो और मुझे सुनाती भी है। ये सारी बातें सुनने के बाद विनीता विनय से पूछ बैठती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। जिस पर विनय कहता है मुस्कुराते हुए कि देखो, जब मेरा मन नहीं रहता ना बात करने का, तब भी तुम मुझे इरिटेट करने आ जाती हो और मुझे परेशान करती हो। तो ऐसे में किसी दुश्मन की मुझे थोड़ी ना ज़रूरत है। तुम ही तो मेरे लिए मेरी दुश्मन हो और तुम मेरे लिए दोस्त भी हो, क्योंकि उस वक्त में मेरा मन ना होते हुए भी तुम मुझे चीयर अप करती हो, मुझे उकसाती हो, फिर मुझे एकदम चैलेंजिंग से भर देती हो। जब मेरा कुछ करने का मन नहीं रहता तब भी तुम मुझे चीयर करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आ जाती हो, मुझे सही गलत का ज्ञान देती हो। तुम मेरे साथ ऐसे हो जैसे कि मैं खुद में कंप्लीट हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में दोबारा कहीं जगह दे सकता हूँ, क्योंकि तुम ही हो मेरी ज़िंदगी। यू आर ओनली फॉर मी एंड यू आर ओनली फॉर माई लव एंड माई लाइफ। वाह, विनीता इस बात पे बस यही कहती है, जिस पर विनय कहता है कुछ और नहीं कहना। नहीं मतलब तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, अच्छा लगा सुनकर, चलो केक काटते हैं। जिस पर विनय कहता है तुम सच में कुछ नहीं कहना। विनीता कहती है उसके हाथ को अपने कंधों से हटाते हुए कि नहीं, मुझे केक खाना है। और ये कहते हुए वो क्रीम को अपने हाथ में ले करके उसके चेहरे पर लगा देती है। विनय कहता है ये तुमने क्या किया? जिस पर विनयता कहती है मैंने तो बस क्रीम लगाया, रुको रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो उसे भी क्रीम लगाने जाता है और ऐसे करते करते पूरा केक का वो लोग कबाड़ा कर देते हैं और पूरा केक तहस नहस हो जाता है। और तभी 12 बज जाते हैं और पटाखे आसमान में फूटने लगते हैं, जिस पर वो दोनों भी एक दूसरे को करीब आते हुए हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और फिर वो हंसते हैं एक दूसरे की शक्ल देखकर। और उसी वक्त वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और एक दूसरे के गाल में क्रीम को लपेटते हैं एक दूसरे के गालों से ही, और दोनों बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर वो उसी हंसी मजाक में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और न्यू ईयर को सेलिब्रेट होते हुए देख रहे होते हैं, पटाखों को फूटते हुए। उसके बाद फिर वो कहते हैं तुमने मेरा चेहरा ख़राब कर दिया। विनीता कहती है तुमने ख़राब किया? अच्छा, शुरुआत किसने की? जिस पर विनीता कहती है तो क्या हो गया, तुम बहुत बोरिंग थे, इतना लंबा चौड़ा स्पीच दे रहे थे तो क्या करती मैं। अच्छा, तो तुम्हारा जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं है। क्या मतलब कोई जवाब नहीं? मैंने इतना कुछ कह दिया और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? नहीं, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फीलिंग्स को शब्दों में कैसे बयां किया जाता है, क्योंकि मैं नहीं कर सकती जो मैं तुम्हें लेकर महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि लोग प्यार को 4 शब्दों में या 3 शब्दों में या 2 अक्षरों में कैसे बयां करते हैं। 2 अक्षर नहीं होते, 2.5 अक्षर होते हैं। अरे जो भी हो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना समझ नहीं आता कि लोग कैसे कैसे प्यार को इस तरह से कुछ शब्दों में बयां कर सकते हैं। प्यार तो शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। प्यार तो बस खूबसूरत एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस एहसास के साथ ज़िंदगी को एक नए राह पर चल रही हूँ।
क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर में मैंने इस एहसास को महसूस किया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था। एक एहसास जो आपको बहुत खुशी और सुकून दे, एक एहसास जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए, एक एहसास जो आपको खुशियों से और ज़िंदगी की खूबसूरत उम्मीद से भर दे, एक एहसास जो आपको आसमान में उड़ने का एहसास कराए। चाहे आप ज़मीन पे आपके पैर ही क्यों ना रहें, फिर भी आपको आसमान की ऊंचाइयों को महसूस हो कराए। तुम मेरे लिए ये सब महसूस करती हो। विनय उसकी बातें सुन फिर से उसे किस करने लगता है। विनीता उसे कहती है, क्या कर रहे हो, छोड़ो भी, अब मुझे फेस साफ़ करना है। ये कहते हुए वो उसे धक्का मारती है और उसका कोट भी गंदा हो जाता है। फिर विनय कहता है, देखो तुमने मेरा कोट गंदा कर दिया। जिस पर विनीता कहती है, हाँ तो क्या हो गया। वो कहता है, रुको रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वो भी उसके हाथ पैर कोट को पूरा एकदम पकड़ के गंदा करने लगता है। दोनों एक दूसरे के क्रीम से फिर कपड़ों को लपोतने लगते हैं और ऐसे में ही उन लोग मस्ती मजाक करते हुए गिर जाते हैं और फिर वो लोग ज़मीन पे गिरकर हंसने लगते हैं और फिर आसमान के पटाखों को देखते हैं और आसमान में रंग बिरंगे नज़ारों को देख वो बहुत खुश होते हैं। और फिर वो कहती है कि लोग कितना पॉल्यूशन करते हैं ना। जिस पर वो कहता है, क्या मतलब, अरे नए साल में भी इतनी गंद मचा रहे हैं। एक सेकंड, अभी तुम इसे एंजॉय कर रही थी और अभी तुम ये नेचर के ऊपर, अरे तो क्या हो गया, बोलने में क्या जाता है। अच्छा तो बोलने में कुछ नहीं जाता। हाँ, लोग जो समझदार है वो सिर्फ कहते हैं पर वो करते कुछ नहीं है, और नासमझ लोग ऐसे ही पॉल्यूशन करते हैं। अच्छा तो समझदार होना अच्छा है या नासमझ होना अच्छा है? दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो नासमझ होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं और जो समझदार होते हैं उन्हें कोई यूज़ तो नहीं कर सकता, लेकिन वो नासमझ लोगों को पे हंसते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं। वो अपनी समझदारी से ही परेशान हो जाते हैं कई बार, क्योंकि कई बार वो कुछ चीज़ों को संभाल नहीं पाते। जैसे कि ये पटाखे, कुछ नासमझ लोग जो ये जानते हुए भी कि धरती कितनी गंदी है, कितना पॉल्यूशन है, उसके बावजूद भी बाज़ार पटाखे फोड़ रहे हैं। समझदार लोग ये जानते हैं लेकिन फिर भी वो इस पल को एंजॉय करते हैं। तो हमें भी इस पल को एंजॉय करना चाहिए। जिस पर विनीता उसे कहती है, अरे हटो, मुझे खुद को साफ़ करने दो, कितना गंदा कर दिया मुझे। हाँ, शुरुआत किसने की? अब फिर से तुम इस बारे में झगड़ोगे। देखो नया साल है, कुछ नई बातें करते हैं ना। नहीं, नया साल है तो नई नोक झोंक के साथ ज़िंदगी को फिर से खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा, तुम कब से ऐसी बातें करने लगे? तुमने ही तो कहा कुछ नई बातें होनी चाहिए, तो नए नोक झोंक के साथ नई साल की स्वागत करना चाहिए ना। और ये केक से बेहतर और कुछ नहीं होगा। ऐसे कहते ही वो अपने चेहरे से केक का एक क्रीम अपने गाल से पोंछकर उसके नाक पे लगाता है और फिर उसे किस करता है। जिस पर वो कहता है, मीठा है। जिस पर विनीता कहती है, ये कितना गंदा था। जिस पर वो कहता है, इसमें गंदा क्या है, तुम्हारे चेहरे पे तो लगा था। उफ, छी, ऐसे कैसे कोई कर सकता है। देखो इतना मत सोचो, हटो हटो, मुझे मुंह साफ़ करने दो। ये कहते हुए विनीता उसे खुद से दूर करती है, उठती है और उसके बाद फिर जाती है बाथरूम में। वो खुद को फेस वूस साफ़ करती है। इधर विनय भी अपने कमरे में जा कर के अपने कोट और अपने कपड़ों को खोलता है, फिर उसके बाद फेस वगैरह साफ़ करता है। वो पहले खुद को साफ़ सुथरा करने के बाद कपड़ों को बालकोनी में टोकरी में रखता है खींचने वाले, और उसके बाद फिर वो उसके पास जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद रखती है। तो वो सोचता है ये कर क्या रही है, कब का इसने, मुझसे पहले ये आई है अपने कमरे में और अभी तक इसका हुआ नहीं।
वो नॉक करने लगता है। फिर वो दरवाज़ा फिर भी नहीं खोलती है, जिस पर वो कहता है क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है अरे रुको रुको आ रही हूँ। ये कहते हुए वो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलती है। वो दरवाज़े पे ही खड़ा रहता है। तो फिर वो जब दरवाज़ा खोलती है तो वो कहता है क्या कर रही थी इतनी देर तक। जिस पर विनीता कहती है अरे फेस साफ़ कर रही थी, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया और क्या। उफ़, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। और वैसे भी सोने जाना है, इसलिए तो मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि मुझे अच्छे से सोना है। मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ, नए साल में अच्छी सुंदर सी प्यारी सी शक्ल के साथ उठना चाहती हूँ। उसके लिए सोना भी पड़ता है। रात के 12 बज चुके हैं। हाँ तो चलते हैं सोने। फिर वो उसे लेकर के सोने के लिए चला जाता है। जिस पर विनीता पहली बार विनय के कमरे में सोने जाती है तो विनय कहता है क्या हुआ, मेरा कमरा अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें। जिस पर वो कहती है कि अच्छा तो लग रहा है लेकिन काफ़ी फैला हुआ नहीं है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो। मतलब ये बेड बहुत बड़ा नहीं है। मेरा सिंगल इंसान के लिए भी मेरा बेड स्मॉल साइज़ का है, तुम्हारा तो किंग साइज़ बेड है। वैसे तुम मेरे बेड पर सोते कैसे थे। जिस पर वो कहता है आराम से सोता था, तुम जो मेरे पास थी, देखना चाहती हो। ये कहते हुए उसे बाहों में भरते हुए बेड पर कूद जाता है। जिस पर वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, अभी मुझे चोट लग जाती तो। जिस पर विनय कहता है चोट नहीं लगती, मुझे लगती, तुमसे पहले कोई भी चोट मुझे लगती। ऐसे कहोगे ना तब तो क्या। हाँ कुछ नहीं, मैंने कहाँ कुछ कहा है, हटो, मुझे अच्छे से सोना है। वो कंबल हटाती है और आराम से गद्दे के नीचे अपने पैर को घुसा करके सोने जाती है। जिस पर विनय कहता है अरे तुम मुझे नहीं कहोगी। जिस पर वो कहती है जिसको सोना होगा वो खुद सोने के लिए आ जाएगा, मुझे अलग से किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आते हुए ना बालकोनी का गेट बंद कर देना, ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंड लग रही है। अच्छा ठीक है, और हीटर ना अच्छे से ऑन करना, लगता है तुम्हारे कमरे का हीटर ठीक नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हारे कमरे में सो रहा था। अच्छा इसलिए तुम मेरे कमरे में सो रहे थे, पर मुझे तो आज यहीं सोना है, नए साल में नए बेड पे सोना है। पर इंसान तो पुराना है तो क्या हो गया, इंसान पुराना है तो क्या हुआ, बेड तो नया है। अच्छा पर मेरे लिए बेड नया नहीं है, पर मेरे लिए नया है, ठीक है। और मुझे पुराने इंसान के साथ नए बेड पे सोना है। तुम्हें सोना नहीं है तो जाओ, तुम पुराने बेड पे जाके सो सकते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अकेले आराम से फैल के सोने मिलेगा, इससे मज़ेदार बात और क्या ही हो सकती है। जिस पर वो कहता है अच्छा तो तुम्हें अकेले सोना है, वो भी फैल कर। हाँ तो नहीं तो क्या। देखो अपने छोटे से बेड पे तो तुम फैल नहीं पाती हो ठीक से, इस बेड पे कैसे फैलोगी, क्योंकि यहाँ तो मैं भी रहूँगा। तुम कहना क्या चाहते हो। कुछ नहीं, आराम से सो जाओ। ये कहते ही जैसे विनीता आंखें बंद करती है वैसे ही विनय बालकोनी का गेट पूरा खोल देता है और ठंडा हवा और आने लगता है। जिस पर विनीता कहती है तुमने कहा था ना गेट लगाने, तुमने खोल क्यों दिया। जिस पर विनय कहता है अच्छा तो तुम बालकोनी की तरफ फेस करके चाहती हो सोना और बाहर का नज़ारा भी देखना चाहती हो, तो बाहर का नज़ारा गेट खोलकर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मैंने कहा ना गेट लगाओ, कांच है वो, आर पार दिखता है मुझे, अंधी नहीं हूँ मैं। हाँ दिखता तो है तुम्हें सब कुछ, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखता कि मैं भी यहाँ पे सोऊंगा। हाँ तो क्या हो गया, तो तुम बीच में सोई हो, घसको थोड़ा। जिस पर विनीता कहती है तुमको घसकना नहीं, तुम नीचे जाओ, मैं नहीं घसक रही। अच्छा तुम ऐसा नहीं सुनोगी, ठीक है। फिर वो खोल कर ही रख देता है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने मुझे अपना